तो हेलो गाइस, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 मैथ प्रश्नावली 2.2। ठीक है ना। इसके पीछे का जितना भी प्रश्नावली है भाई मैंने हल करा दिया है, और वीडियो भाई आपने नहीं देखा है तो उसका भी वीडियो आप लोग देख सकते हो जाकर। ठीक है, देखिए इसमें पहले क्वेश्चन में बोला है कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। मतलब इसमें हमको करना है कि पहले बहुपद के शून्यक निकालने हैं और उसका जांच करना है। तो सबसे पहले हमने इसका बेसिक देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन सा सूत्र यूज होगा। ठीक है, तो इसके सूत्र के बारे में सबसे पहले देखते हैं, तो इसको हटा लेते हैं। ठीक है, और इसमें देखते हैं कि कौन कौन सा सूत्र लगेगा। सबसे पहले ये चीजें देख लेते हैं, ठीक, उसके बाद हल करेंगे ना। तो यहाँ पर लेते हैं पहले हम सूत्र के बारे में। तो इसमें बेसिकली 3 सूत्र लगेंगे आपका। ठीक है, पहला का लगता है शून्यकों का योगफल। का लगता है शून्यकों का योगफल। योगफल वो होता है माइनस का b/a। ये वाला सूत्र लगता है। ठीक है, सबसे पहले आपका। ठीक है, अब देखिए जो शून्यकों का योगफल है ना, उसको हम क्या लिख सकते हैं, उसको हम ना अल्फा प्लस बीटा ये भी लिख सकते हैं, बराबर -b/a। ठीक है, ये हमारा जो है ना, ये जो हमारा है पहला सूत्र है, ये वाला। ठीक है, अब दूसरा कौन सा हमारा है? दूसरा हमारा है शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल बराबर का होता है c/a। ये क्या होता है? ये होता है अल्फा इंटू के बीटा बराबर c/a। ठीक है ना। ये ये 2 सूत्र हो गए। एक तीसरा हमारा बहुपद निकालने के लिए सूत्र लगेगा। ये दोनों ना जांच करने के लिए है, ये दोनों जांच में हेल्प होगा। और शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल निकालने के लिए बोलेगा, तो ये हो जाएगा। अब जांच के लिए एक सूत्र होता है जिसमें आपको बहुपद निकालना होगा ना। बहुपद निकालने के लिए आपको सूत्र क्या है? x² माइनस यक्स फिर अल्फा प्लस बीटा ना प्लस अल्फा इंटू के बीटा। ये आपका तीसरा सूत्र है, और यही तीनों सूत्र आपके इस वाले प्रश्नावली में यूज होंगे। ठीक है ना, तो समझ में आ गया। तो भाई ये हमारा पहला सूत्र था। ये दोनों किस में होंगे? जांच में आपके यूज होंगे ना। ये जो दोनों सूत्र हैं ना आपके, जब आप जांच करोगे सत्यता की तब ये यूज होंगे। और ये हमारा बहुपद निकालने के लिए आपको शून्यक दिया रहेगा, बहुपद निकालना होगा। ठीक है, तो ये तीनों सूत्र है, इसी तीनों सूत्र की सहायता से आपके सवाल लगेंगे। ठीक है, इसको सबसे पहले हटा लेते हैं और फिर देखते हैं कि इसका पहला क्वेश्चन क्या बोला है। ठीक है, देखिए यहाँ पर। अब देखिए ये हमारा क्वेश्चन है, और इसमें जो पहला क्वेश्चन है ना, ये है x² माइनस 2x माइनस 8। इसका हमको शून्य ज्ञात करना है और सत्यता की जांच करनी है। तो सबसे पहले इसको हल करके बताते हैं कि शून्य कैसे निकलता है और उसका जांच कैसे होता है। ठीक है, इसको हटाते हैं भाई। अब इसको हटा लेते हैं, फिर आपको बताते हैं। ठीक है, तो भाई आ चुका है हमारा पहला क्वेश्चन। ठीक है, ये हमारा क्या है? पहला क्वेश्चन। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमारा क्या है कि x² माइनस का 2x और माइनस का 8, ये है इसका शून्यक। तो शून्यक निकालने के लिए हमको करना क्या होगा? गुणनखंड करना होगा। इसका क्या करना होगा? गुणनखंड। अब गुणनखंड कैसे करते हैं, देखिए यहाँ पर 8 है, इसका मतलब गुणा करने पर 8 आना चाहिए। हमको एक ऐसी संख्या लेनी है कि गुणा करने पर 8 आ जाए और जोड़े या घटाएं तो 2 आ जाए। तो वो संख्या भाई हमारी क्या है? देखिए अगर हम 4 में 2 का गुणा करेंगे तो 8 आ जाएगा। अगर हम -4 में से प्लस का 2 घटा दें ना,
तो माइनस का 2 भी आ जाएगा, देखिए वही लाना है, समझ गए ना। तो गुणा करने पर 8 आना चाहिए, जोड़े या घटा दे तो 2। तो 4 का गुणा 2 में करेंगे तो 8 आ जाएगा, -4 में से 2 घटाएंगे तो माइनस का 2 भी आ जाएगा। तो ऐसे ही लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा हमारा एक्स स्क्वायर। अब देखिए ये यक्स है इसके साथ, तो इसके साथ भी हमको यक्स लेना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया -4 यक्स, फिर -2 यक्स, फिर -8, ठीक है। अब इसके बाद देखिए क्या होगा, इसके बाद इन दोनों में देखिए यक्स कॉमन है, क्योंकि इसमें भी यक्स है इसमें भी यक्स है, तो यक्स कॉमन कीजिए यहाँ से, और यहाँ से हमारा बचेगा यक्स -4, ठीक है। इन दोनों में से क्या कॉमन है आपका भाई, ध्यान से बताइए इन दोनों में से। तो इन दोनों में से आप कॉमन ले सकते हैं, आप किसको लेंगे कॉमन, यहाँ पे देखिए प्लस होगा ना, ये जो प्लस है मैंने भूल गया, यहाँ पे क्या होगा प्लस का, ठीक है। ये प्लस का आपको लगाना पड़ेगा, क्योंकि भाई ये तो 2 का प्लस कर लिया था ना हमने, तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से आप 2 कॉमन कर लो, ठीक है। यहाँ से 2 कॉमन कर लो, तो यहाँ से हो जाएगा यक्स माइनस का 2 कॉमन किया तो 2 चौक के कितना होता है 8, यहाँ पर 4 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से यक्स -4 2 बार है, ये 2 बार है तो इसको एक बार लिख दीजिए बस, यक्स -4, और यहाँ से यक्स +2, ठीक है। ये हो गया। अब शून्यक निकालना है ना, इसको 0 के बराबर आपको करना पड़ेगा। शून्यक निकालने के लिए आपको इसको 0 के बराबर, तो आप बस बेसिकली यहाँ लिख देना शून्यक का, लिख दीजिएगा शून्यक, और शून्यक लिखने के बाद इसको 0 के बराबर यक्स -4, ठीक है, और यक्स +2, इसको 0 के बराबर कर दीजिए, और यहाँ से अब इसको बराबर यक्स -4 इज इक्वल टू 0, तो एक्स बराबर, ये माइनस उधर जाएगा तो प्लस का 4, ये पहला शून्यक, ठीक है। अब दूसरा निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको यक्स +2 इज इक्वल टू 0, तो यक्स बराबर, ये प्लस का 2 इधर जाएगा तो माइनस का 2, ये दूसरा शून्यक। ये जो पहला शून्यक है ना, इसको मानते हैं अल्फा, ये अल्फा का मान है, और दूसरा शून्यक है इसको मानते हैं बीटा, ये बीटा का मान है। तो अल्फा बीटा का मान हमको पता चल गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से हमको जांच करना होगा, सत्यता की जांच। तो चलो यहाँ पर मैं आपको जांच बताता हूँ कैसे किया जाएगा। तो लिखेंगे सत्यता की जांच, ठीक है, सत्यता की जांच। अब कैसे करेंगे ध्यान से देखो, ये हमारा सवाल था x² -2x -8, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, ए बी सी का सबसे पहले मान निकालेंगे, तुलना करेंगे ax² + bx और प्लस सी से, इसे तुलना करेंगे। तो यहाँ से x² की जगह x² है, a की जगह कुछ नहीं है, तो a बराबर कितना हो गया 1। अब x की जगह x है तो b की जगह क्या है 2, तो c का मान कितना हो जाएगा 8 माइनस में। तो a का मान 1 है, b का मान 2 है, c का मान कितना है 8। तुलना कैसे करते हैं, देखिए जो x² होता है वो हमेशा a का मान होगा, जो x होगा वो हमेशा आपका b का मान होगा, ठीक है ना। और जो ये c वाला होगा हमेशा आपका c का मान होगा, ये जो लास्ट में बचेगा वो किसका मान होगा c का, ठीक है ना। तो ए बी सी का हमने मान निकाल लिया। अब करेंगे जांच। जांच कैसे करते हैं, तो लिखेंगे पहले शून्यकों का योगफल निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ से लिखेंगे शून्यकों का योगफल का योगफल, ठीक है। यहाँ से लिखेंगे शून्यकों का, ठीक है। शून्यकों का योगफल क्या होता है हमारा, तो वो होता है हमारा माइनस का b/a, ये मैंने बताया था। और ये जो शून्यकों का योगफल है इसको हम क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, ठीक है। अब अल्फा का मान आपने कितना निकाला था, तो आपने 4 निकाला था, तो अल्फा की जगह 4 प्लस बीटा की जगह आप कितना रखेंगे -2, तो यहाँ से हो जाएगा -2 बराबर
माइनस बी की जगह कितना रखना है, तो हमको 2 रखना है। यहाँ पर देखिए ये माइनस का है ना, तो हमको माइनस का 2 लेना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर ये देखिए 2 जो है माइनस का है, तो भाई माइनस का 2 ध्यान से ना, गलत नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर माइनस पहले से है और ये माइनस का 2 लेंगे तो प्लस का 2 हो जाएगा। और नीचे ए का मान कितना होगा, ए का मान हो जाएगा 1 आपका। ठीक है, अब देखिए प्लस माइनस होगा माइनस। ठीक है, यहाँ से हो जाएगा 4 माइनस 2 बराबर, नीचे 1 है तो उसका वैल्यू कुछ नहीं होगा, तो मतलब ये 2 होगा। 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 बराबर 2, मतलब दोनों पक्ष बराबर आ गए। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारा क्या आ गया, बराबर, मतलब ये पहला हो गया। ठीक है, अभी जांच में हमको क्या करना पड़ेगा, शून्यकों का गुणनफल निकालना होगा, तो नीचे निकाल देते हैं हम लोग। लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल, वो कैसे निकलेगा, वो आपका निकलेगा अल्फा प्लस बीटा की जगह। ठीक है, तो शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, सी बाई ए होता है। तो शून्यकों का गुणनफल होता है अल्फा इंटू के बीटा ना, बराबर सी बाई ए। ठीक है, अल्फा का मान आपका कितना आया था, 4 आया था। बीटा का मान कितना आया था, -2, बराबर सी का मान आपने कितना निकाला था, तो सी का मान भाई -8, -8 बटे में ए का मान कितना है, ए का मान 1 था, तो 4 दूना के -8 बराबर नीचे 1 है, कुछ वैल्यू नहीं होगा, तो इसका भी मान कितना हो जाएगा, -8। अब देखिए ये भी दोनों बराबर आ गए, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर आ गए ना, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, जांच हो जाएगा, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है, तो हमने भाई दोनों निकाल दिया। हमने क्या किया, पहले शून्यक निकाल दिया, उसके बाद हमने सत्यता की जांच भी कर ली। ठीक है ना, तो ऐसे ही आपके सारे सवाल लगेंगे और ऐसे ही हमको सबको सवाल को लगाना है। ठीक है, तो ये तो हो गया। अब चलते हैं इसके दूसरे क्वेश्चन पर। यहाँ पर देखिए दूसरा क्वेश्चन हमसे क्या बोला है, दूसरा क्वेश्चन बोला है कि भाई 4s² माइनस 4s+1, इसको हमको क्या करना है, हल करना है। तो चलो इसको भी हम लोग क्या करते हैं, हल कर लेते हैं, फिर आपको बताते हैं। ठीक है, तो इसको हटा देते हैं सबसे पहले ना। ठीक है, अब यहाँ से हमारा आ जाएगा दूसरा क्वेश्चन। वो क्या है भाई, वो है 4s² माइनस का 4s ना, और प्लस का 1, यही है, इसको हल करना है। तो देखो इसको हल आप कैसे करोगे, ये जो प्लस का 1 है ना, आपको यहाँ पर इसका गुणनखंड करना होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर देखो, यहाँ पर 4 है ना, तो जब भी यहाँ पर 4 रहे तो आपको उसका इसमें गुणा करना होता है सबसे पहले। तो यहाँ पर 1 नहीं है, इस 4 का इसमें गुणा करोगे तो कितना होगा, 4। तो मतलब यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा कि 4 है। ठीक है, तो यहाँ पर 1 मत समझिएगा, यहाँ पर जो भी संख्या रहता है इसका इसमें गुणा किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर 4 का गुणा 1 में करोगे तो कितना आ जाएगा, 4। तो मतलब यहाँ पर 4 है, तो गुणा करने पर 4 और जोड़े या घटा दे तो कितना आना चाहिए, -4। तो वो संख्या क्या है, वो संख्या है 2 और 2। 2 का गुणा 2 में करेंगे 4, और इन दोनों को माइनस के साथ अगर जोड़ देंगे तो -4 भी आ जाएगा। तो वही उसी को हल करेंगे। तो यहाँ से क्या होगा, 4s² और माइनस का 2s और माइनस का 2s, तो माइनस का 4s आ जाएगा, गुणा करने पर 4 भी हो जाएगा, और प्लस का 1। ठीक है, अब देखिए यहाँ से कॉमन निकालें, यस इसमें भी, यस इसमें भी, 2 इसमें भी, 2 इसमें भी, 2s कॉमन कर लेते हैं ना। तो 2s कॉमन करेंगे तो यहाँ से क्या बचेगा, 2s, और यहाँ से 2s कॉमन कर लिया तो माइनस का 1 बचा। यहाँ से कॉमन क्या करते हैं, माइनस का 1 कॉमन कर लेंगे। तो यहाँ से देखिए माइनस का 1 कॉमन करेंगे तो ये किस में हो जाएगा, प्लस में, तो 2s प्लस में, और ये किस में हो जाएगा, माइनस में। माइनस कॉमन करेंगे तो चिन्ह विपरीत हो जाते हैं, आपको भी पता है हमको भी पता है। ठीक है, तो यहाँ से ये 2 बार है ना, इसको 1 बार लिखिए, तो 2s -1, और यहाँ से हो जाएगा फिर 2s ये वाला ना, -1। ठीक है, तो हमने यहाँ से ये वाला क्वेश्चन को
किया, अभी इसका शून्यक निकालना है तो लिखेंगे शून्यक। क्या लिखेंगे? शून्यक। शून्यक कैसे निकलेगा आप देखिए, 0 के बराबर 2s-1, फिर यहाँ से क्या होगा 2s-1 इज इक्वल टू क्या कर देंगे 0 ना। तो अब यहाँ से हमारा क्या निकलेगा, 2s-1 बराबर 0, 2s बराबर 1, तो यस बराबर क्या होगा 1/2। ठीक है, ये पहला का मान आ गया। दूसरा का मान निकालने के लिए फिर क्या करेंगे, 2s-1 इज इक्वल टू 0, तो 2s बराबर कितना आ जाएगा 1, तो यस बराबर कितना आ जाएगा 1/2। मतलब दोनों का मान 1/2 ही आया। ये किसका मान है, पहला ये अल्फा का मान है, और ये दूसरा किसका मान है, ये आपका बीटा का मान है। तो अल्फा बीटा का मान आपने क्या किया, निकाल लिया। कोनो दिक्कत यहाँ तक भाई नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जांच करेंगे इसका। ठीक है, अब इसका जांच करते हैं ना, यहाँ पर जांच करें तो लिखेंगे सत्यता की जांच ना, सत्यता की जांच। अब सत्यता की जांच करेंगे, कैसे करते हैं भाई, सवाल से। तो सवाल है 4s² माइनस 4s और +1, यहाँ से तुलना करेंगे ना। तो तुलना करते हैं तो स्क्वायर वाला जो रहता है वो ए का मान तो डायरेक्ट आप लिख दीजिए, ए बराबर 4, और बी बराबर ये जो रहेगा ये बी का मान होगा दूसरा -4, और ये जो लास्ट वाला रहेगा उसी का मान होगा 1। ठीक है, ए बी सी का मान निकल गया। अब हमको निकालना है शून्य को का योगफल। वो का होता है, वो होता है माइनस का बी बटा के ए। अब शून्यकों का योगफल होता है अल्फा प्लस बीटा ना, बराबर माइनस का बी बाई ए। तो अल्फा का मान कितना है आपका, यहाँ पे देखिए 1/2 ना, तो 1/2 और प्लस बीटा का मान कितना है 1/2 है, 1/2 बराबर में माइनस बी, बी का मान है -4, तो माइनस माइनस +4 हो जाएगा, और नीचे ए का मान भी 4 है। ठीक है ना। अब देखिए 1/2 नीचे का बराबर है तो ऊपर वाला जुड़ जाएगा, तो 1 1 2 और नीचे भी 2 हो जाएगा, और इधर 4 और बटा के कितना हो जाएगा 4, काट देंगे, इसको 1 आ जाएगा, इसको भी 1, मतलब 1 बराबर 1, मतलब दोनों पक्ष हमारे क्या आ गए, बराबर आ गए। ठीक है, तो ये हमारा पहला हो गया, लेफ्ट हैंड साइड हमारा बराबर है राइट हैंड साइड के। ठीक है, अब दूसरा हमको जांच करना है शून्यकों का गुणनफल ना, तो लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल। वो क्या होता है, वो होता है अल्फा इंटू के सॉरी c/a होता है। ठीक है, यहाँ पर रहता है, तो यहाँ पर होगा अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। अल्फा का मान 1/2 है, गुणे में बीटा का भी मान कितना है 1/2 है ना, और c का मान कितना है आपका 1 है, और a का मान कितना है 4 है ना। तो 1 का गुणा 1 में करोगे 1, और 2 का 2 में करोगे तो 4, और यहाँ भी 1/4, मतलब दोनों पक्ष बराबर आ गए। लेफ्ट हैंड साइड जो हमारा था ना, वो राइट हैंड साइड के क्या आ गया, बराबर, और यही हमारा जांच हो गया। ठीक है, और यही आंसर हो गया। तो ये था हमारे दूसरे क्वेश्चन का आंसर, जिसको हमने बहुत ही अच्छे तरीके से लगा दिया है। ठीक है, अब चलेंगे हम लोग अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है वो भाई क्या बोला है। ठीक है, तो चलते हैं, इसको हटा लेते हैं। और देखिए तीसरा क्वेश्चन ये है हमारा, 6x² -3 -7, तो इसको पहले कर लेते हैं। ठीक है, तो इसको हटाते हैं भाई। अब कौन सा क्वेश्चन हमको लेना है, क्वेश्चन नंबर 3 ना, क्या है 6x² -3 -7, तो लिखेंगे 6x² -3 और माइनस का 7।
ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। लेकिन ये अभी सही क्रम में नहीं है, आपको इसको सही क्रम में लिखना पड़ेगा, क्योंकि जो यक्स स्क्वायर होता है ना उसके बाद यक्स वाला आता है, ये वाला वैल्यू, तो इसको यहाँ पर रखिए। यहाँ से हो गया 6x² माइनस का 7x और माइनस का 3, अभी सही क्रम में आ गया। अब इसका हमको करना है भाई गुणनखंड आपको, ठीक है। अब कैसे करेंगे, देखिए गुणा करने पर कितना आना चाहिए, 3 नहीं, यहाँ पर जो संख्या है पहले उसका इसमें गुणा, तो 6 का 3 में गुणा करोगे तो आप 18 आता है ना, तो गुणा करने पर 18 और जोड़ दे या घटा दे तो माइनस का 7, तो वो कौन सी संख्या है, वो है 9 और 2। 9 में 2 का गुणा करोगे तो 18, अब -9 में से प्लस का 2 घटाओगे तो माइनस का 7 भी आ जाएगा ना, तो बस उसी तरीके से रख दो आप। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 6x² माइनस का 9x और प्लस का 2x और माइनस का 3, ठीक है। तो यहाँ से होगा, अब इन दोनों में से कॉमन, तो कॉमन है भाई 3x, तो इसमें 3x कॉमन करते हैं, तो यहाँ से 3 दूना के 6 2 और एक x कॉमन हुआ तो एक x बचेगा, माइनस 3 कॉमन किया तो 3 त्रिक का 9, x तो कॉमन ही हो गया। अब यहाँ से कुछ कॉमन नहीं मिलेगा तो एक कॉमन कर लो भाई, ठीक है। और यहाँ से बच जाएगा हमारा 2x माइनस का 3, ठीक है, कोई दिक्कत। अब देखिए 2x माइनस 3, 2x माइनस 3 दो बार है ना, एक बार लिख दीजिए 2x माइनस 3, और यहाँ से 3x प्लस 1, यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा 3x प्लस का 1, ठीक है, ये हमारा हो गया। अब इसका हमको शून्यक लिखना है ना, तो लिखेंगे शून्यक, क्या लिखेंगे, शून्यक। शून्यक क्या हो जाएगा, इसको 0 के बराबर करेंगे तो लिखेंगे 2x माइनस 3 और 3x प्लस 1, 0 हो गया। अब यहाँ से निकालिए तो 2x माइनस 3 बराबर 0, तो 2x बराबर ये -3 उधर जाएगा तो +3, तो x बराबर ये 3 बटा में 2, ठीक है, गुणे में इधर आएगा तो भागे में ना। और यहाँ से क्या हो जाएगा 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो 3x बराबर ये +1 है उधर जाएगा तो -1, तो x बराबर कितना हो जाएगा -1/3, ठीक है। ये हो गया अल्फा का मान, और ये किसका मान है, बीटा का। ये अल्फा का मान हो गया, ये किसका मान हो गया, हमारा बीटा का। अल्फा बीटा का मान हमने क्या किया है भाई, निकाल लिया है ना। अब हम क्या करेंगे, जांच करेंगे, ठीक है। तो चलो जांच करते हैं, तो लिखेंगे यहाँ पर सत्यता की जांच, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे सत्यता की जांच। अब सत्यता की जांच हम लोग कैसे करते हैं, देखिए ध्यान से। सत्यता की जांच करने के लिए फार्मूला आपको पता है, पहला शून्यकों का योगफल बराबर का होता है माइनस का b/a, इसको कहते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का b/a, यही होता है ना। abc का मान भी निकालना है तो abc का मान निकाल लेते हैं। यहाँ से देखिए यहीं पर मैं लिख देता हूँ, a का मान आपका कितना हो जाएगा 6, तो a बराबर 6 हो जाएगा। b बराबर ये होगा आपका -7, b बराबर -7 होगा, और c बराबर आपका कितना होगा -3, ठीक है। तो आपने abc का मान निकाल लिया ना। यहाँ पर अल्फ़ा का मान कितना है आपका, तो अल्फ़ा का मान आपने निकाला था 3/2, यहाँ पर देखिए यहाँ पर हो जाएगा 3/2 प्लस बीटा का मान -1/3, तो लिखेंगे -1/3 बराबर माइनस का बी का मान कितना है -7 है, तो ये माइनस माइनस प्लस 7, और नीचे ए का मान कितना है 6 है, तो नीचे कितना हो जाएगा 6। अब इसी को हल करना है, आगे हल कीजिए। तो यहाँ से हो जाएगा 3/2 प्लस माइनस -1/3 बराबर कितना हो जाएगा 7/6, ठीक है। अब यहाँ से देखिए 3 त्रिक का 9, फिर -2 एकम 2 ना, और 3 दूना के 6 बराबर 7/6। अब 9 में से 2 गया 7 और नीचे 6,
अब बराबर में यहाँ से भी 7/6, मतलब दोनों पक्ष हमारे क्या आ गए, बराबर। ये हमारा जांच हो गया इसका। ठीक है, अभी हमको जांच करना है शून्यकों का गुणनफल का। ठीक है, तो इसको भाई आगे कर देते हैं। यहाँ पर लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल, वो क्या होता है, वो होता है C/A। तो शून्यकों का गुणनफल होता है अल्फा इंटू के बीटा ना, बराबर C/A। अल्फा का मान क्या होता है, अल्फा का मान 3/2 है, और गुणे में बीटा का मान -1/3 है, बराबर में C का मान कितना है, C का मान आपका है -3 ना। तो यहाँ पर रखेंगे -3 C का मान। और ए का मान आपने कितना निकाला था, 6। ए का मान कितना आपने निकाला था, 6। तो ये 3 से 3 कट जाएगा आपका, -1/2 यहाँ से आ जाएगा। और इसको भी आप काट सकते हैं, 3 एकम 3, 3 दूना का 6, मतलब 1/2 आएगा। तो मतलब -1/2 यहाँ से भी आ गया। और ये आपका क्या होगा, जांच हो गया। ठीक है, और ये हमारा आंसर। तो ये तीसरा क्वेश्चन भी भाई हमने आसान था और उसको भी हमने कर लिया। अब चलते हैं अपने चौथे वाले क्वेश्चन पर, देखते हैं चौथा क्वेश्चन क्या बोला है। ठीक है, इसको हटा लेते हैं ना। तो चौथा क्वेश्चन भाई कहाँ है, यहाँ पर ये है 4u² + 8u। इसको हल करना है, तो चलिए इसको हल करते हैं, हटा लेते हैं इसको। ठीक है ना, तो क्वेश्चन है चौथा का है 4u² + 8u। इसको हल करना है, तो इसको कैसे करेंगे, देखिए इसमें कॉमन है ना, इसमें क्या कॉमन है, देखिए 4u कॉमन है दोनों में, तो 4u कॉमन कर लेते हैं दोनों में से। तो 4u कॉमन होगा, तो जब यहाँ से 4 कॉमन, u कॉमन, तो खाली एक u यहाँ से बचेगा। ठीक है, और यहाँ से u कॉमन, और 4 दूना के 8, 2 बचेगा, ये हो जाएगा। अब इसका निकालेंगे शून्यक, का निकालेंगे शून्यक। शून्यक निकालने के लिए क्या करेंगे, 0 के बराबर, तो 4u और u+2, इन दोनों को 0 के बराबर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से पहले इसको इसको 0 के बराबर करेंगे, तो 4u बराबर का हो जाएगा 0। ठीक है ना, तो यहाँ से u बराबर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 0 ना। u बराबर कितना आ जाएगा आपका, 0। उसके बाद आप क्या करोगे, u+2 बराबर करोगे 0, तो ये उधर जाएगा तो माइनस में 0, तो u बराबर -2 आ जाएगा। ठीक है, ये आपका आ गया। ये पहला जो वैल्यू है वो अल्फा का मान है, दूसरा जो वैल्यू है वो किसका मान है, बीटा का मान। ठीक है, अल्फा बीटा का मान आपने निकाल लिया। ठीक है, अब करेंगे हम सत्यता की जांच, तो इधर लिखते हैं भाई जांच ना, क्या लिखेंगे, सत्यता की जांच। सत्यता की क्या लिखेंगे, जांच ना। सत्यता की जांच कैसे करते हैं, सवाल से। सवाल आपका क्या था, सवाल आपका था कि 4u² और प्लस का 8u, यह था। इसमें पहला ए का मान है, तो ए बराबर तो हमारा 4 आ गया। दूसरा है वो बी का मान है हमारा, बी बराबर 8 आ गया। और तीसरा वैल्यू नहीं दिया है चरपद, उस सी होता है, उसका मान 0 लिख लेंगे। ठीक है, उसका मान कितना लिख लेंगे, 0। ठीक है, अब यहाँ से जांच करेंगे, तो लिखेंगे शून्य को, क्या लिखेंगे, शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल कितना हो जाएगा हमारा, शून्यकों का योगफल होता है -b/a ना। शून्यकों का योगफल होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। ठीक है, अल्फा का मान कितना है, तो अल्फा का मान 0 है, प्लस बीटा का मान कितना है, -2।
फिर माइनस का b का मान कितना है, ये 8 है, तो यहाँ से हो जाएगा -8, और a का मान कितना है, 4 है, तो यहाँ से हो जाएगा 4। ठीक है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, जीरो में से 2 घटाएंगे तो माइनस का 2 ही आ जाएगा, और 4 से इसको काटेंगे तो 4 दूना के 8, मतलब ये भी कितना आ जाएगा, -2, और दोनों बराबर हैं। तो ये हमारा हो गया जांच। ठीक है, अब शून्यकों का गुणनफल भी निकालना है, तो लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल बराबर का हो जाएगा C/A। शून्यकों का गुणनफल का होता है अल्फा इंटू के बीटा बराबर C/A ना। अल्फा का मान 0 और बीटा का मान कितना है, -2, बराबर C का मान कितना है, 0, और A का मान आपका कितना है, 4। तो 0 में -2 का गुणा करेंगे तो 0, और 4 का भाग 0 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0। मतलब ये भी दोनों हमारे क्या आ गए, बराबर, और ये हमारा आंसर। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन भी हम लोगों ने अच्छे से कर लिया, और हमने इसका भी जांच क्या किया, हल कर लिया। अब चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन पर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या बोला है। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है t² माइनस का 15, इसको हमको हल करना है। ठीक है, तो इसको हटा लेते हैं और इसको हल करते हैं। t² माइनस का 15 है अगला क्वेश्चन हमारा। ठीक है, उसको हमको हल करना है, तो भाई इसको हटा लेते हैं साइड में, और अगले क्वेश्चन को लगाते हैं ना। अगला कौन सा क्वेश्चन है हमारा, 5वां। t² माइनस का 15, ये है क्वेश्चन। इसको हमको क्या करना है भाई, हल करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको हल करते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम करेंगे क्या, इसको हल कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर ना हमको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा आप लोग बता सकते हो क्या। देखो इसको कैसे करेंगे। अच्छा, तो t² -15 है, तो ये हल नहीं हो सकता है ना। अब इसका डायरेक्ट शून्य निकलेगा 0 के बराबर करके। कैसे, देखो शून्य कैसे निकलेगा, तो लिखेंगे t² -15 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको 0 के बराबर करेंगे तो t² बराबर 15 हो जाएगा, माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में। अब स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट में बनेगा, तो t बराबर कितना होगा, प्लस माइनस रूट में 15। अब इसका मतलब क्या हुआ कि जो t का मान है एक बार प्लस में होगा एक बार माइनस में, तो लिख देंगे t बराबर माइनस का रूट में 15 एक बार। ठीक है, एक t बराबर प्लस का रूट में 15। आप इसको ऊपर इसको नीचे भी लिख सकते हो, दोनों लिख सकते हो। तो ये पहला हमारा अल्फ़ा का मान हो जाएगा, जो दूसरा होगा किसका मान हो जाएगा, बीटा का मान। ठीक है, अल्फ़ा बीटा का मान हमने निकाल लिया, माइनस रूट में 15 प्लस रूट में 15। अब इसी को हल कर देना है, तो लिखेंगे सत्यता की जांच। यहाँ पर क्या करेंगे, सत्यता की जांच। ठीक है, अब सत्यता की जांच कैसे करेंगे, ध्यान से मेरी बात को देखिएगा। ठीक है, तो यहाँ से भाई सत्यता की हम लोग जांच करेंगे, तो देखिए जो स्क्वायर है वो हमारा ए का मान होता है। जैसे ये t² माइनस का 15 है ना, तो इसमें ए का मान क्या है, तो ए का मान हमारा भाई 1 है। अब उसके बाद आता है बी का मान, तो बी का मान भाई कुछ नहीं दिया हमको, क्योंकि बी का मान होता है मतलब यहाँ पर टी रहता तो बी का मान होता, तो 0 हो गया। और सी का मान कितना हो जाएगा, -15। ठीक है, ये हमने क्या किया, इसको निकाल लिया। अब चलो इसको हल करते हैं, लिखेंगे पहला हमारा होता है शून्यकों का गुणनफल की योगफल, योगफल। तो लिखेंगे शून्यकों का योगफल बराबर का होता है
माइनस का बी अपान ए न। तो शून्यकों का गुणनफल होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का बी अपान ए। ठीक है, तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, अल्फा का मान माइनस का रूट में 15, बीटा का मान प्लस का रूट में 15 बराबर माइनस बी, बी का मान 0 तो 0, ए का मान कितना है, ए का मान 1, तो 1 में 0 का भाग करेंगे तो 0 और हाई कट के कितना जगह 0, मतलब 0 और बराबर में 0, मतलब दोनों हमारे क्या हैं, बराबर हो गए। ठीक है, अब निकालेंगे शून्यकों का गुणनफल ना, तो लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल, वो क्या होता है, वो हमारा होता है सी बाई ए ना। तो हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपान ए। अल्फा का मान माइनस रूट में 15 गुणे में बीटा का मान प्लस का रूट में 15 बराबर सी का मान हमने कितना निकाला था, माइनस का 15 ना, तो लिखेंगे माइनस का 15। ए का मान कितना निकाला था, 1। रूट का 15 का गुणा रूट 15 में करोगे तो खाली 15 आएगा, रूट खत्म, तो माइनस का 15 बराबर नीचे 1 रहेगा तो उसका वैल्यू कुछ नहीं होगा, तो यहाँ पे भी माइनस का 15, ये भी दोनों बराबर आ गए और ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आसान क्वेश्चन था, अच्छे से समझ में आया होगा आपको। ठीक है, तो हम लोगों ने ये क्वेश्चन भी लगा लिया भाई। ठीक है, अब इसके चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन पर, देखते हैं अगला वाला क्वेश्चन क्या बोला है। देखिए अगला वाला क्वेश्चन हमारा है कि 3x² माइनस एक्स माइनस 4, इसको हमको हल करना है, तो चलो इसको भी हल कर लेते हैं। ठीक है, इसको हटा लेते हैं साइड में। पहले का ये लास्ट आपका क्वेश्चन, ठीक है, पहले का लास्ट क्वेश्चन ना, पहले का लास्ट क्वेश्चन है 3x² माइनस एक्स माइनस 4, तो 3x² माइनस एक्स माइनस 4 इसको हल करना है। तो कैसे हल होगा, देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर 3 है तो इसका इसमें गुणा, तो 3 चौका होता है 12, मतलब गुणा करने पर 12 और जोड़ या घटा दे तो माइनस का एक्स मतलब 1। ठीक है, तो वो कौन सी संख्या है, वो हमारी है 4 और 3, वो हमारी संख्या क्या है भाई, 4 और 3। तो यहाँ पर देखिए 4 और क्या है, 3 है, 4 का गुणा 3 में करेंगे तो 12 भी आ जाएगा, और -4 में से प्लस का 3 घटाएंगे तो माइनस का 1 भी आ जाएगा। तो हमारी वो संख्या हो गई 4 और 3, तो इसी का गुणनखंड कर दीजिए आप लोग, तो यहाँ से 3x², यहाँ से क्या हो जाएगा माइनस का 4x ना, और प्लस का 3x और माइनस का 4। ठीक है, अब यहाँ से कामन कीजिए, x कामन है तो यहाँ से क्या बचेगा, 3x माइनस का 4। ठीक है, यहाँ से कामन का है, यहाँ से आपका इन दोनों में से प्लस का 1 कामन कर लीजिए, तो यहाँ से 3x माइनस का 4। ठीक है, तो यहाँ से 3x माइनस 4 दो बार है ना, एक बार लिखे उसको, तो 3x माइनस 4 इसको लिख लिए, और यहाँ से x+1, x+1। ठीक है, तो यहाँ से अब क्या हो जाएगा, शून्य किसका निकालना होगा हमको, तो लिखेंगे शून्यक। शून्य क्या हो जाएगा, इसको 0 का पहले बराबर 3x माइनस 4 और x+1 को 0 के क्या करेंगे, बराबर कर देंगे, तो यहाँ से हो जाएगा 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 ना। तो यहाँ से हो जाएगा 3x, ये -4 उधर जाएगा तो प्लस में 4 आ जाएगा आपका। ठीक है, और x बराबर निकालोगे तो कितना आएगा, 4/3, ये आ गया पहला। अब दूसरा भी निकालेंगे, तो लिखेंगे x+1 इज इक्वल टू 0, तो x बराबर प्लस में 1 उधर जाएगा तो -1 में दूसरा मान, ये अल्फा का मान, ये किसका मान, बीटा का मान। ठीक है, तो अल्फा बीटा का मान हमने क्या किया भाई, उसको लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, अब अगले क्वेश्चन को हल करेंगे, इसको हटा लें ना, अगले क्वेश्चन को नहीं भाई, इसका जांच करना है अभी, हाँ सत्यता की जांच, लिखेंगे सत्यता की जांच ना। सत्यता की जांच कैसे करते हैं, सवाल से, तो यहाँ से हो जाएगा 3x²
-4। ए का मान पहला है 3, बी का मान दूसरा -1, सी का मान तीसरा -4। ए बी सी का मान निकाल लिया। अब लिखेंगे शून्यकों का योगफल बराबर का होता है माइनस का b/a ना। तो शून्यकों का योगफल का होता है आपका अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फा का मान आपने कितना निकाला था 4/3 और बीटा का मान आपने कितना निकाला था -1। तो यहाँ पर प्लस और -1 माइनस बीटा बी का मान कितना है -1 तो माइनस माइनस +1। ए का मान 3 तो यहाँ से 3। ठीक है, हल कीजिए 4/3 भाई प्लस माइनस -1 बराबर 1/3। ठीक है, और देखिए इस 3 का इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ से 4, इस 3 का इसमें गुणा करेंगे तो -3 और नीचे खाली 3 अब बचेगा बराबर में 1/3। तो 4 में से 3 जाएगा 1 और नीचे 3, अब बराबर में 1/3। दोनों बराबर आ गए ना, तो बस हो गया हमारा काम। ठीक है, अब निकालेंगे शून्यकों का गुणनफल, वो भी निकाल लेते हैं यहाँ पर। तो लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल बराबर का होता है c/a ना। तो शून्यकों का गुणनफल का होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। अल्फा का मान 4/3 गुणे बीटा का मान -1। सी का मान यहाँ पर सी का मान कितना है, इधर है -4 ना, तो -4। ए का मान कितना है, ए का मान 3 था, देख लीजिएगा ना। तो इसके नीचे 1, 4 का गुणा -1 में करेंगे तो -4 और नीचे 3 और उधर भी -4/3। तो दोनों हमारे यहाँ पर भी क्या आ गए, बराबर आ गए। और यही हमारा भाई क्या हो जाएगा, आंसर। तो हमने जो आपका पहला का जो लास्ट क्वेश्चन था उसको भी बढ़िया सा हल करा दिया है। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले वाले क्वेश्चन पर और देखते हैं कि हमारा अगला वाला क्वेश्चन क्या बोला है। ठीक है, तो चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन पर और इसको हटाते हैं भाई साइड में। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन, अब देखिए इस वाले क्वेश्चन में आपको क्या करना है कि ना दूसरा क्वेश्चन में पहला तो हमारा पूरा कंप्लीट हो गया। अब दूसरा देखते हैं। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। अब हमको ना बहुपद ज्ञात करना है। शून्यकों के योगफल तथा गुणनफल दी गई संख्याएं हैं। हमको योगफल ही पहला दिया है, दूसरा गुणनफल, और हमको बहुपद निकालना पड़ेगा। तो इसके लिए मैंने आपको फार्मूला बताया था ना, कौन सा फार्मूला था, यहाँ पर देखिए ये वाला फार्मूला मैंने आपको बताया था ना कि इससे हमारा क्या निकलेगा, बहुपद निकलेगा और शून्यक हमको दिया रहेगा। ठीक है, तो इसी सूत्र को लगा के हम लोग निकालेंगे। ठीक, तो इसको हटा लेते हैं पहले। ठीक है भाई, और उसको निकालते हैं ना। ठीक है, तो यहाँ से हमारा पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। दूसरा का पहला क्वेश्चन का है 1/4 और -1, ये हमारा क्वेश्चन है। तो ये 1/4 पहले किसका मान दिया होगा, शून्यकों का योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 1/4 और अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है -1 है। ठीक है, अब इसको हमको हल करना है तो हमको निकालना है बहुपद। तो लिखेंगे बहुपद, बहुपद बराबर फार्मूला क्या होता है, x² माइनस यक्स अल्फा प्लस बीटा
प्लस अल्फा इंटू के बीटा, यह होता है। ठीक है, अब रखो यहाँ से यक्स स्क्वायर माइनस यक्स, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 1/4, तो गुणे में 1/4 और प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान है -1, तो यहाँ तो हो जाएगा -1। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं, आगे चलते हैं। फिर इसके बाद यक्स स्क्वायर और इस -x का गुणा 1 में करेंगे तो -x और नीचे 4 हो जाएगा और प्लस माइनस -1। ठीक है, अब देखिए हमको करना क्या है कि इस 4 को ना हमको हटाना पड़ेगा, तब हमको बहुपद मिलेगा। तो इस 4 को हटाने के लिए करना कुछ नहीं है, बस 4 का आपको गुणा कर देना है इसी में। ठीक है, तो जब 4 का गुणा एक्स स्क्वायर में करोगे तो 4x² हो जाएगा। ठीक है, और -4 का गुणा इसमें करोगे तो यहाँ से हो जाएगा 4x और नीचे भी कितना हो जाएगा 4, फिर माइनस 4 का गुणा 1 में करोगे तो कितना होगा 4। अब ये 4 से 4 का हो जाएगा आपका ख़त्म हो जाएगा। अब यहाँ से हो जाएगा 4x² माइनस का यक्स और माइनस का 4, और यही हमारे पास बहुपद हो जाएगा और ये हमारा राइट क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो ये वाला भी क्वेश्चन देखिए हमने अच्छे से हल कर लिया, आसान था एकदम ना। तो हमने बहुपद इसका निकाल लिया, 4x² माइनस एक्स माइनस का 4, ये हमारा क्या आया आंसर आया। ठीक है, तो अब चलते हैं हम लोग इसके दूसरे वाले क्वेश्चन पर, देखते हैं दूसरा वाला क्वेश्चन क्या बोला हमसे। ठीक, देखिए दूसरा क्वेश्चन हमसे क्या बोला है कि रूट में 2 और 1/3, इसको हमको क्या करना है, इसको हल कर कर हमको एक बहुपद इसका ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसको हटाते हैं और इसका बहुपद निकालते हैं। ये दूसरा का दूसरा क्वेश्चन ना, दूसरा का दूसरा क्वेश्चन है रूट में 2 और 1/3, ये अल्फा प्लस बीटा का मान पहला होगा, रूट में 2 और अल्फा इंटू बीटा का मान है 1/3। ठीक है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा बहुपद बराबर का हो जाएगा x² माइनस यक्स फिर अल्फा प्लस बीटा ना प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये होता है फार्मूला हमारा, इसी से लगेगा। तो यहाँ से हो जाएगा x² माइनस यक्स, अल्फा प्लस बीटा का मान रूट में 2, तो गुणे में रूट में 2 हो जाएगा ना, रूट में 2 दिया था ना, हाँ जी 2 दिया था, प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान 1/3 आ जाएगा हमारा। ठीक है, अब आगे देखिए यहाँ से क्या होगा, x² माइनस इसका इसमें गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा रूट में 2x और प्लस का 1/3। अब देखिए ये 3 हमको हटाना है, तो कुछ नहीं करना है, इसी 3 का इसमें गुणा, जिसको हटाना है उसी का गुणा करेंगे ना, तो इसमें 3 का गुणा कर दीजिए ना, तो 3 का गुणा x में करेंगे तो 3x² और 3 का गुणा इसमें करेंगे 3√2x और 3 का गुणा 1/3 में करेंगे तो 3 से 3 खत्म, खाली 1 आएगा। ठीक है, कितना आएगा 1। देखिए अगर 3 का गुणा 1/3 में करेंगे तो 3 से 3 खत्म हो जाएगा, तो 1 ना आएगा, तो यही 1 आएगा। ठीक है, और यही हमारा राइट आंसर भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला भी क्वेश्चन हमने अच्छे से हल कर लिया है। अब चलते हैं इसके अगले वाले क्वेश्चन पर, देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन क्या बोला है। ठीक है, देखिए इसके बाद हमारा है 0 और रूट में 5, इसको हल करना है। ठीक है, तो चलो भाई इसको भी लगा लेते हैं, इसको हटाते हैं और हमारा तीसरा क्वेश्चन है 0 और रूट में 5, तो भाई लिखेंगे 0 और रूट में 5, ये है, ये 0 है अल्फा प्लस बीटा का मान और रूट में 5 है अल्फा इंटू बीटा का मान। ठीक है, तो यहाँ से बहुपद हमको निकालना है भाई, बहुपद बराबर क्या हो जाएगा x² माइनस का यक्स, फिर क्या होगा, फिर हो जाएगा कोष्टक में अल्फा प्लस बीटा, फिर कोष्टक में अल्फा इंटू बीटा।
यही होगा ना। अब यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स, अल्फा प्लस बीटा का मान 0 तो गुणे में 0 प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान रूट में 5 ना। तो इसका गुणा इसमें करेंगे तो 0, तो एक्स स्क्वायर 0 हो जाएगा तो इसको छोड़ देंगे, प्लस का रूट में 5, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला भी क्वेश्चन हो गया, आसान था ना। अब इसके आगे वाला क्वेश्चन देख लेते हैं यहीं पर, चौथा वाला। चौथा क्या है भाई, चौथा 1,1 है, तो 1,1 को भी देख लेते हैं ना। ठीक है, 1,1 को भी देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। इस माइनस एक्स का गुणा 0 में करोगे तो 0 हो जाएगा, यहाँ से आएगा एक्स स्क्वायर और ये प्लस का रूट में 5। नहीं तो आप लोग कमेंट से भर दोगे सर ये आपको गलत हो गया, तो हो जाता है मिस्टेक। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है, कंप्लीट आपका। अब अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है भाई, क्या है अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है, 1,1 ना, 1,1 ये है हमारा अल्फा प्लस बीटा का मान 1 और अल्फा इंटू बीटा का भी मान 1 का है। इसको भी हल कीजिए। बहुपद, बहुपद बराबर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स फिर अल्फा प्लस बीटा फिर अल्फा इंटू बीटा, एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स अल्फा प्लस बीटा का मान 1, 1 प्लस 1, तो एक्स स्क्वायर इसका गुणा 1 में करेंगे तो माइनस का एक्स और प्लस का 1, यही राइट आंसर। ये क्वेश्चन भी हो गया हमारा। तो ये सब आसान क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये भी हो गया। इसका अगला वाला देख लेते हैं हम ना। इसका अगला वाला भाई हमारा कौन सा है, पांचवा होगा। अब पांचवा हमारा क्या है भाई, देखिए यहाँ पर पांचवा क्वेश्चन, माइनस का 1/4 और 1/4 है, इसको हल करना है, तो इसको हटा लेते हैं ना। तो यहाँ पर हमारा है माइनस का 1/4 और 1/4 ये है। तो लिखेंगे ये अल्फा प्लस बीटा का मान, अल्फा इंटू बीटा का मान ना। अब मैं लिखूंगा नहीं, डायरेक्ट निकालूंगा, आपको पता है सब। ठीक है, बहुपद क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अल्फा प्लस बीटा फिर प्लस अल्फा इंटू के बीटा, ये पहला। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अल्फा प्लस बीटा का मान पहला है, गुणे में माइनस का 1/4 हो जाएगा प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान 1/4। ठीक है, अब देखिए यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस 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 प्लस एक्स को गुणा 1 में करोगे एक्स और बटा के 4 और फिर 1/4। इस 4 को हटाना है तो बस इसी में 4 का गुणा कर दो, 4 हट जाएगा। तो 4 का गुणा एक्स स्क्वायर में करोगे तो 4x स्क्वायर, फिर 4 का गुणा एक्स में करोगे तो 4x बटा के 4, फिर 4 का गुणा 1/4 में करोगे तो 4/4। भाई 4 से 4 खत्म, यहाँ से 4 से 4 यहाँ से खत्म ना। तो यहाँ से बचेगा 4x स्क्वायर प्लस का x और प्लस का 1, यही हमारे क्या हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हम लोगों का आराम से हो गया। अब चलते हैं इसके अगले वाले क्वेश्चन पर और देखते हैं कि इसका अगला वाला क्वेश्चन क्या बोला है हमसे। ठीक है, तो भाई अगला वाला क्वेश्चन देखिए। अगला वाला क्वेश्चन हमारा है 4,1 और इसको भी भाई हमको क्या करना है, हल करना है। तो चलो भाई इसको भी हल कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो इसको हटाते हैं साइड में ना, और यहाँ पे इसको हल करते हैं। ये पन्ना एक में सट गया है क्या, अगला क्वेश्चन हमारा है, कुछ आवाज आ रही है भाई, देखिए क्या बोल रहा है ना, तो उस पर ध्यान मत दीजिएगा। ठीक है, 4,1 है ना हमारा, और 4, क्या है 1 है।
ये हमारा पहला जो है अल्फ़ा प्लस बीटा का मान है 4, और जो दूसरा है अल्फ़ा इंटू बीटा का मान है कितना 1 ना। हमको निकालना है बहुपद, ठीक है। बहुपद बराबर होता है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस अल्फ़ा इंटू के बीटा, ठीक है ना। अब देखो यक्स स्क्वायर माइनस यक्स अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना है भाई 4 है, तो यहाँ पर गुणे में 4 हो जाएगा, प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का मान 1 है, तो यहाँ से यक्स स्क्वायर माइनस 4 का गुणा एक्स में करोगे 4x और प्लस का 1। दिस इज द राइट आंसर, यही हमारा आंसर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी हम लोगों का भाई आराम से हो गया और हम लोगों ने पूरा क्वेश्चन बढ़िया सा कर लिया। और ये जो प्रश्नावली थी ना आपकी 2.2, और ये होती है पूरा आपकी खत्म, ठीक है। ये पूरा प्रश्नावली खत्म हो गया। तो भाई देखिए वीडियो अगर पसंद आएगा तो भाई लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों में शेयर कर देना, और हमें कमेंट में ज़रूर बताना कि वीडियो कैसा लगा है आपको, ठीक है। क्योंकि जब आप कमेंट करते हो तो हमको बहुत अच्छा लगता है, और भाई हमको कह सकते हो एक तरीके से हिम्मत मिलती है और वीडियो बनाने के लिए, ठीक है। तो भाई मेहनत करते जाएंगे, काम होता चलेगा, आप लोग भी अच्छे से पढ़ाई कीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए भाई धन्यवाद।